नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की उन 5 सीढ़ियों की जहां सिर्फ चढ़ना ही मुश्किल नहीं है बल्कि वहां से जिंदा वापस आना किसी मौजे से कम नहीं लगता। सबसे पहले बात शुरू करते हैं यूरोप के मुल्क स्पेन से, जहां एक ऐसा रास्ता है जिसे दुनिया कैमिनीटो डेल रे के नाम से जानती है। इसका मतलब है बादशाह का छोड़ा हुआ रास्ता। सुनने में यह नाम शायद बहुत शाही और खूबसूरत लगता हो, लेकिन हकीकत में यह दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार होता है। ये रास्ता स्पेन के मलागा इलाके में है और ये जमीन से तकरीबन 100 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों के साथ लटका हुआ है। इस रास्ते को बनाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसे 1901 में शुरू किया गया था ताकि वहां काम करने वाले मजदूर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बीच आ सके और सामान मुंतकिल कर सके। जब ये बना था तब ये कंक्रीट और लोहे का बना हुआ एक मजबूत रास्ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मौसम की सख्ती और देखभाल न होने की वजह से यह टूटता चला गया। हालत यह हो गई थी कि कई जगह से कंक्रीट पूरी तरह गिर चुकी थी और सिर्फ लोहे की जंग लगी हुई सलाखें बाकी थी। जो लोग एडवेंचर के शौकीन थे वो इन्हीं सलाखों पर चलकर इस रास्ते को पार करते थे। नीचे देखो तो सीधा गहरा दरिया और ऊपर देखो तो सीधी चट्टान। इस रास्ते पर चलते हुए कई हादसे हुए और कुछ लोगों की जानें भी गईं, जिसकी वजह से हुकूमत ने इसे बंद कर दिया था और इस पर जाने वालों पर भारी जुर्माना लगा दिया था। हालांकि अब इस रास्ते को दोबारा मुरम्मत कर दिया गया है और हिफाजत के लिए लकड़ी का नया फर्श और रैकिंग लगा दी गई है। लेकिन आज भी जब आप इस पर चलते हैं और नीचे झांकते हैं तो पुराना टूटा हुआ रास्ता नए रास्ते के नीचे नजर आता है, जो आपको याद दिलाता है कि यह जगह कितनी जानलेवा हो सकती है। हवा यहां इतनी तेज चलती है कि अगर आपने खुद को न संभाला तो आपका तवाजुन बिगड़ सकता है। इस रास्ते की कुल लंबाई तकरीबन 7.25 किलोमीटर है, लेकिन जो मरकजी हिस्सा है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का है और ये 3 किलोमीटर ही इंसान की हिम्मत का असली इम्तिहान लेते हैं। दोस्तों, स्पेन से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू में, जहां पुरानी अनका तहजीब का एक अजूबा आज भी लोगों को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं माचू पिचू की, जो पहाड़ों के ऊपर बना एक पुराना शहर है। लेकिन यहां सिर्फ शहर देखना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि वहां मौजूद हवाना पिचू की सीढ़ियां हैं, जिन्हें लोग स्टेयर्स ऑफ डेथ यानी मौत की सीढ़ियां कहते हैं। ये सीढ़ियां तकरीबन 500 साल पुरानी हैं और इन्हें अनका लोगों ने पहाड़ को काट कर बनाया था। ये जगह समंदर से हजारों फुट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन भी कम होती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। इन सीढ़ियों की खास बात यह है कि ये सीधी ऊपर की तरफ जाती हैं और इनके दोनों तरफ कोई भी रैकिंग या पकड़ने की चीज नहीं है। एक तरफ ठंडा और सख्त पहाड़ है और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। यहाँ के स्टेप्स यानी पायदान बहुत छोटे और अजीब हैं। कुछ जगह पर तो ये फ्लोटिंग स्टेयर्स जैसी लगती हैं, यानी पत्थर दीवार से बाहर निकले हुए हैं और इनके नीचे कुछ भी नहीं है। जब बारिश होती है तो ये पत्थर इंतहाई फिसलन ज़्यादा हो जाते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप इतनी ऊंचाई पर हों, बादल आपके आसपास हो, नीचे देखो तो खाई नजर आए और पैर रखने की जगह इतनी कम हो कि पूरा जूता भी ना आ सके। यहां चढ़ने वाले हाइकर्स बताते हैं कि कई बार इन्हें दीवार से चिपक कर खड़ा होना पड़ता है ताकि वो गिरने से बच सके। यहां से गिरने का मतलब है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग यहां आते हैं ताकि वो इस मंजर को देख सकें जो चोटी पर पहुंचकर मिलता है। ये सीढ़ियां इंसान को यह एहसास दिलाती हैं कि पुराने जमाने के लोग बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के कितने बड़े और खतरनाक काम कर जाते थे। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की तरफ, जहां एक ऐसा पहाड़ है जिसे माउंट हुआशान कहा जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ाई को दुनिया की सबसे जानलेवा हाइकिंग माना जाता है। यहां की सीढ़ियां और रास्ते देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। माउंट हुआशान पर कई तरह के रास्ते हैं, लेकिन सबसे मशहूर और खतरनाक हिस्सा वो है जहां आपको लकड़ी के फट्टों पर चलना पड़ता है। इस जगह को स्काई प्लैंक वॉक कहा जाता है। यह कोई मामूली सीढ़ियां नहीं है, असल में यह पहाड़ की बिल्कुल सीधी दीवार पर लकड़ी के पतले तख्ते लगाकर बनाया गया रास्ता है। ये तख्ते मुश्किल से 1 फुट चौड़े होंगे और इनके नीचे जमीन तकरीबन 2000 मीटर गहरी है। जब आप इस पर चलते हैं तो आपके पास पकड़ने के लिए सिर्फ लोहे की जंजीरें होती हैं जो पहाड़ की दीवारों में ठोकी गई हैं। यहां पर सेफ्टी के लिए अब हार्नेस पहनना लाजमी कर दिया गया है।
लेकिन पहले लोग बगैर किसी सेफ्टी गियर के यहां चलते थे। इस रास्ते पर चलते हुए सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सामने से कोई दूसरा बंदा आ जाए। रास्ता इतना तंग है कि दो लोगों का क्रॉस करना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। आपको जंजीर छोड़कर दूसरे बंदे को जगह देनी पड़ती है और उस वक्त आपका पूरा वजन सिर्फ एक हिफाजती रस्सी पर हो जाता है। कहा जाता है कि यह रास्ता पुराने जमाने के साधुओं ने बनाया था, जो यहां सुकून और इबादत के लिए आते थे। उन्हें लगता था कि जितना मुश्किल रास्ता होगा उतनी ही उनकी इबादत कबूल होगी। यहां की चोटी पर पहुंचकर एक चाय खाना है और लोग कहते हैं कि वहां की चाय का मजा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि वो चाय आपने अपनी जान पर खेल कर हासिल की होती है। नाज़रीन, चीन के बाद अब हम चलते हैं अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में, जहां योसेमाइट नेशनल पार्क है। यहां एक पहाड़ है जिसे हाफ डूम कहते हैं। इसका नाम हाफ डूम इसलिए है क्योंकि यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बहुत बड़े पत्थर के गुंबद को बीच से काट दिया हो। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए जो आखिरी 400 फुट का सफर है वो केबल रूट कहलाता है और यह बेहद खतरनाक है। यहां पत्थर बिल्कुल हमवार ग्रेनाइट का है, यानी इस पर पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर अगर आपके जूते अच्छी गिरफ्त वाले ना हो। इस सीधी चढ़ाई को पार करने के लिए वहां लोहे के 2 केबल्स लगाए गए, जिनको पकड़कर आपको ऊपर खींचना पड़ता है। यह देखने में शायद आसान लगता हो, लेकिन जब आप वहां होते हैं तो हालत खराब हो जाती है। यह चढ़ाई तकरीबन 45 डिग्री के जाविये पर है, जो कि सीधी दीवार जैसी महसूस होती है। यहां सबसे बड़ा मसला भीड़ का है, क्योंकि यह जगह बहुत मशहूर है और यहां लोग लाइन लगाकर चढ़ते हैं। अगर आगे वाला इंसान रुक जाए या फिसल जाए तो पीछे वाले सब लोग खतरे में आ जाते हैं। इसके अलावा यहां का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अगर चढ़ाई के दौरान बारिश शुरू हो जाए तो यह ग्रेनाइट का पत्थर बर्फ जैसा फिसलन ज़दा हो जाता है और फिर केबल्स को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। वहां पर बिजली गिरने का खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। कई बार लोगों को मौत का सामना करना पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि वो बारिश या बिजली के दौरान वहां फंस गए थे। ये हाइक आपकी जिस्मानी ताकत के साथ साथ आपकी ज़हनी मजबूती का इम्तिहान भी लेती है। जब आप केबल्स को पकड़कर अपने आप को ऊपर खींच रहे होते हैं तो आपके हाथ दुखने लगते हैं और आपकी टांगें कांप रही होती हैं, लेकिन यहां पर रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पीछे लोगों की लाइन लगी होती है। और दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं अपने ही खित्ते एशिया की और चलते हैं इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में। यहां एक किला है जिसे क्लावंतन दुर्ग कहा जाता है। इस जगह को अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाइयों में गिना जाता है। यह किला वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों में वाक़े है और दूर से देखने पर यह किसी नौकीली चोटी जैसा लगता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 2300 फुट है। इस जगह की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं जो पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। ये सीढ़ियां बिल्कुल अमूदी हैं, यानी तकरीबन सीधी खड़ी हुई हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन सीढ़ियों पर कोई रैकिंग, कोई रस्सी या कोई सहारा नहीं है। जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपको हर कदम बहुत देखभाल कर रखना पड़ता है। इन सीढ़ियों की ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से घुटनों पर बहुत जोर पड़ता है। लेकिन यहां असल मसला चढ़ना नहीं बल्कि उतरना है। चढ़ते वक्त तो इंसान का ध्यान ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब वापस आते वक्त आप नीचे देखते हैं तो आपको सीधा गहराई नजर आती है। एक छोटी सी गलती, एक फिसलन और इंसान सीधा हजारों फुट नीचे खाई में जा गिरता है। बारिशों के मौसम में यह जगह मौत का कुआं बन जाती है, क्योंकि पानी और काई की वजह से पत्थर इंतहाई चिकने हो जाते हैं। इसके बावजूद हर वीकेंड पर यहां ट्रैकर्स का रश लगा रहता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे पुराने जमाने में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये एडवेंचर पसंद लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। यहां लोग आते तो हैं तस्वीरें खिंचाने के लिए, लेकिन कई बार डर के मारे आधे रास्ते में ही अटक जाते हैं और इन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। यहां से गिरने वाले लोगों की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, जो इस बात का सबूत है कि कुदरत के साथ मजाक महंगा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो 5 सीढ़ियां जो इंसान को उसकी औकात याद दिला देती हैं। इन सब जगहों पर जाने वाले लोग सिर्फ सयाह नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं। हालांकि आजकल हिफाजती इंतजामात पहले से बेहतर हो गए हैं,
लेकिन पहाड़ और कुदरत कभी भी गैर मुतवक्के हो सकते हैं। चाहे वो स्पेन का टूटा हुआ रास्ता हो, चीन की लकड़ी की पटड़ी या फिर इंडिया की खड़ी चढ़ाई, ये सब जगह हमें यही सिखाती हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है और एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी सीढ़ी पर चढ़ना पसंद करेंगे या आप जमीन पर रहकर ही खुश हैं? ये फैसला आपका है, लेकिन ये याद रहे कि एडवेंचर वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक जान की हिफाजत हो। याद रखिए कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जाया करने की बजाय एंजॉय करना चाहिए, लेकिन होशो हवास के साथ। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने घर बैठे इन खतरनाक रास्तों का सफर एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।